बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में परिवार नियोजन के जो तरीके बताए, उसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया, उनकी स्थिति इस वक्त क्या है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान सभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो बात विधानसभा के बाद विधान परिषद में कही, वह और भी ज्यादा शर्मसार करने वाला था। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के तरीके बता रहे थे। जिस तरीके और जिन लफ्जों का उन्होंने प्रयोग किया, वह सदन में बैठी तमाम महिला एमएलसी को मुंह छुपाने पर मजबूर करने वाला था। सदन के भीतर शायद ही कभी ऐसी असहज स्थिति बनी होगी जब किसी माननीय की बात पर पूरे सदन की महिला और पुरुष नेता शर्म से अपना चेहरा छुपाते नजर आए हों। नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठी लेसी सिंह की हिम्मत सिर ऊपर उठाने की भी नहीं हुई। नीतीश कुमार जब तक अपना सेक्स एजुकेशन वाला भाषण देते रहे, तब तक लेसी सिंह ने सिर ऊपर नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बगले झांकती नजर आईं। उन्होंने अपना चेहरा बाईं तरफ घुमा लिया। चेहरे पर असहज भाव साफ नजर आ रहा था। आरजेडी से एमएलसी मुन्नी देवी अपनी साड़ी से मुंह छिपाती हुई नजर आईं। मुन्नी देवी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। सदन के भीतर तमाम माननीय एक दूसरे से नजर चुराते नजर आए। बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह सदन छोड़कर बाहर चली आईं। इसके बाद जो हुआ वह सबने देखा। सदन से बाहर आकर निवेदिता सिंह फूट-फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भाषा थी, वह सदन के भीतर मौजूद तमाम महिला एमएलसी को शर्मसार कर रही थी। महिला एमएलसी की स्थिति ऐसी थी कि वह सदन के भीतर ही मुंह छिपाने को मजबूर थी। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी। शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष थे, हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल? किसको पढ़ा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। विधानसभा में भी कई महिलाएं सदस्य थी, विधान परिषद में भी थी। एक जगह बोलने के बाद दोबारा दूसरी जगह बोलना, क्या? देखिए, इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है। ये कभी भी कुछ भी कहीं अरे तरे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है, वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के। इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है, संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथाकथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है। तो मुझसे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं।